यीशु का लहू इतना सामर्थी है, जब वो आपके रग रग में जाएगा, आपकी हड्डियों में जाएगा, शैतान के सारे सिम्पटम को उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब खुश है? कितने तैयार हैं आज को वचन सुनने के लिए? आज मैं बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर। सब जानते हैं यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बिल्कुल। पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7 में लिखा है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे पीछे बोले, उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं हमेशा बताता हूं, जो बीमारियां, जो श्राप, उनका बाप शैतान है और पाप उनकी मां, इन दोनों की निकम्मी संतान है बीमारियां। समझ गए? और जो यीशु का लहू है हमें इन सब चीजों से क्या करता है? आजाद करता है। पाप गया, ये सब चीजें की, क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। और जब पाप आपके अंदर से खत्म हो जाएगा तो आपको वो मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी। आप अनंत जीवन के वारिस हैं अगर आप यीशु के लहू से, परमेश्वर के मेमने के लहू से धुले हुए व्यक्ति हैं तो। आमीन, हालेलुया। पहला पतरस 1 उसकी 18 और 19 को मैं यहां पर स्टडी करूंगा। सभी ध्यान से सुने। पहला पतरस 1 18 और उसका 19 यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। वो पतरस यहां पर लिखा है कि जो हमारा छुटकारा है, जो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला रहा था, उससे छुटकारा चांदी और सोने, कौन कहता नहीं हुआ? चांदी और सोने से नहीं, किसी मेमने के, किसी बैल के, किसी बकरे के लहू से छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आमीन। सब कहे, मेरा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है। आमीन, आमीन। आपका छुटकारा, यहां पे कंडीशन भी नहीं है कि आपका छुटकारा जो निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आता था कि हो जाएगा 1 टाइम में, 2nd टाइम में, 1 साल में, 2 साल में, 9 1 एक झटके में, 1 सेकंड के हिसाब से जब आप विश्वास करेंगे यीशु ही प्रभु है और वो उसका लहू जो क्रूस पर बहाया गया वो मेरे लिए बहाया गया, और वो लहू जो क्रूस पर बहाया गया वो मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक मैं बहुत ही बड़े खुदा के दास की टेस्टिमनी सुन रहा था। एक लेडीज उसके पास आई और उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ बातचीत करने लगी, और जैसे कहते हैं एक डिबेट करना, बातचीत करना, ऐसे बातचीत करने लगी।
बहुत ही प्रभावशाली खुदा के दास थे। पवित्र आत्मा एकदम से, आप जहां पर भी अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो प्रभु का आत्मा कभी भी आपको नीचा नहीं होने देगा। एकदम से आपके सामने जवाब आएंगे, आपके अंदर से निकलेंगे जवाब, आपको खुद नहीं है पता चलेगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। तो एक बार क्या हुआ, एक खुदा के दास के पास एक लेडीज आई और वो पूछने लगी कि सारी दुनिया में प्रीच किया जाता है, मैसेज प्रचार किया जाता है कि यीशु का लहू पूरे जगत के पापों को क्या करता है, खत्म करता है। कहते ये पॉसिबल कैसे है? एक दिन खुद मुझसे पूछा गया था ये सवाल। एक वर्शिप लीडर है, बाप दादी क्रिश्चियन शुरू से ही, और उसने खुद मुझसे क्वेश्चन पूछा था। कहता यार मेरे को ये नहीं समझ आता, एक अकेला यीशु मसीह सारे दुनिया को कैसे बचा सकता है। मैंने माथे में हाथ मारा, ये बंदा वर्शिप कराता है, ये सवाल मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई 5 मिनट के अंदर। लेकिन कितनी खतरनाक बात है कि वो बंदा बाप दादा क्रिश्चियन, वो बंदा ये सवाल पूछ रहा है, कहता है एक अकेला यीशु मसीह पूरे संसार को कैसे बचा सकता है। और ऐसे ही उस लेडीज ने उस पास्टर से पूछा कि हम मान सकते हैं यीशु मसीह बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, और मान लेते हैं कि लहू से पापों की माफी होती है, और ये भी मान लेते हैं कि उसका कैरेक्टर अच्छा था, वो अच्छी शिक्षा देता था। चलो मान ले कि उसके लहू से 10 बंदों के पाप माफ हो जाएंगे। 100 मान लेते हैं कि चलो मान लेते हैं और भी अच्छा व्यक्ति, और ज्यादा हम कहते हैं कि वो कैरेक्टर हाई कैरेक्टर था, उसका जबरदस्त कैरेक्टर था उसका, 100 बंदों के पाप माफ कर देता है। करते करते बात करते करते वो लेडीज 1000 पे आ गई। मैं 1000 भी मान लेती हूँ कि 1000 बंदों के पाप माफ कर देगा। 1000 कहता इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। तो परमेश्वर का दास उसी टाइम पवित्र आत्मा ने इसको कंट्रोल में लिया और बोला, सिस्टर आप बोल चुके? कहती मैं बोल भी चुकी और मैंने बात भी खत्म कर दी। आपकी बात खत्म, अब मेरी बात शुरू है। जी बोलो। आपने बोल दिया कि 1000 पाप लॉक कर दिए, इससे आगे आप नहीं मानेंगे। लेकिन बाइबल कहती है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और वो पूरे जगत के लिए बहाया गया। कहती हाँ मान लेती हूं। और आप कहते हैं वो अच्छा व्यक्ति था? नो, वो आम व्यक्ति नहीं था, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, और जो आप देख पाते वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। वो आम व्यक्ति नहीं था। अब ये विकास है, ठीक है। अब इसको कल को कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आज चेकअप होता है, चेक किया जाता है, और टेस्ट साइंस ऐसे करती है कि इसका खून निकाल के लैब में लेके चेक कर लेंगे इसका बाप कौन है और इसकी मां कौन है, टेस्ट करके। अगर ये बोलेगा कि मेरा पिता ये है, और इसके घर वाले कहेंगे नहीं नहीं तू गलत है, ये है तेरा पिता। अगर किसी ने गोद भी ले लिया, अगर किसी ने, जो बच्चा गोद लिया गया है, जिसने गोद लिया उसका ब्लड उस बच्चे के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड उसी का होगा जिसकी संतान है। अब डॉक्टर इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? इसके अंदर किसका ब्लड है। एक डीएनए टेस्ट होता है, उस डीएनए टेस्ट से पता लगाया जाता है कि ये सच में किसकी संतान है, इसके माता और पिता कौन है। और उस पास्टर ने उसको एग्जाम्पल दिया ये वाला।
सिस्टर जी, आप कहते हैं वो एक व्यक्ति था, वो अच्छा व्यक्ति था, 100 के पाप, 1000 के पाप, इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। अगर यीशु मसीह के अंदर आम व्यक्ति वाला खून होता तो आप 100 तक पहुंच गए। मैं कहता हूं वो एक के भी पापों को माफ कर नहीं सकता। किसने उसका पालन पोषण किया? यूसुफ और मरियम ने। अगर यूसुफ का खून यीशु मसीह के अंदर होता तो वो एक के भी पाप माफ नहीं कर पाता। उसका पिता पृथ्वी का नहीं था, उसका पिता स्वर्ग का था। आमीन। उसके अंदर किसी व्यक्ति का ब्लड नहीं था, उसके अंदर परमेश्वर का खून था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्गीय था, उसकी देह वो स्पिरिट में चलता फिरता परमेश्वर के कंट्रोल में था। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं उसके पुत्र यीशु का लहू सारे पापों को माफ कर सकता है। आमीन। मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह है यीशु मसीह के लहू की पावर। यीशु का लहू सामर्थी है। मैं पिछले संडे पाम संडे वाले मैसेज में मैंने बताया था, शैतान को सबसे ज्यादा नफरत है यीशु मसीह के लहू से। लोगों को प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना नहीं करनी आती, बताना नहीं आता, अपने आप में अप्लाई नहीं करना आता। जब तक आप यीशु मसीह के लहू को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप आजादी नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान भागता है, चिढ़ता है यीशु मसीह के लहू से। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लहू के द्वारा ही शैतान का राज्य नाश किया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और मैं परमेश्वर का दास, बहुत ही प्रभावशाली है रेन हार्ड बॉन्के। मैं हमेशा उनके बारे में सुनता हूं, हमेशा उनके बारे में पढ़ना पसंद करता हूं, क्योंकि वो आम व्यक्ति नहीं था, वो आग से भरा हुआ व्यक्ति था। और इसलिए मुझे आज याद आया कि मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं यीशु मसीह के लहू के बारे में। आप याद रखें, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना खत्म करते हैं, चलते फिरते यीशु मसीह के लहू का अंगीकार किया करो कि मैं यीशु के लहू से धुला हुआ हूं, सारी बीमारियां मेरे पैर के नीचे हैं, क्योंकि यीशु का लहू मेरे अंदर दौड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही एक बार परमेश्वर का दास जो रेड हार्ट बॉन्के के इंटरव्यू, टेलीविजन में इंटरव्यू हो रहा था उनका, लाइव इंटरव्यू हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति उससे पूछने लगा कि साहब, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों को माफ कर सकता है, ये करता है, वो करता है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? बहुत सारी दुनिया में प्रचार किया जाता कि लोग ऐसे ऐसे करते हैं, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, ये कह रहे ये चीजें क्या है? मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। और वो बंदा जो इंटरव्यू लेने वाला था, वो बंदा नास्तिक था। कहता मैं कभी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा, और वो अपनी बात खत्म कर चुका। और रेन हार्ट बॉन्के शुरू हो गया। कहता वो यीशु मसीह था, यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया था, और आज हम 2000 साल के बाद जी रहे हैं। कह रहा वो कैसे काम करेगा? ये बड़ी अजीब सी बात है, हम इसको कैसे मान सकते हैं? जो व्यक्ति 2000 साल पहले आया और उसका लहू आज भी कैसे काम कर सकता है? बोल चुका। पास्टर जी बोले अब मेरी टर्न है, अब मेरी बारी है। वो ऐसे करते थे, वो पहले अगले वाले बंदे को बोलने देते थे और फिर तसल्ली हो जाती थी, फिर बोलते थे अब आप चुप, अब मेरी टर्न है, अब मेरे को बोलने दो। बोले आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी स्टडी के हिसाब से है, लेकिन मैं जो एक्चुअल में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का ब्लड था और वो जीवित है।
अगर मैं कहता कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और खत्म हो गया, दोबारा नहीं जी उठा, मैं हमेशा कहता कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन वो आज भी जीवता है और वो काम करता है। ठीक है, वो 2000 साल पहले था, मैंने उस पर विश्वास किया, उसने मुझे मेरे सारे पापों से क्या किया, माफ कर दिया, मेरे सारे पापों क्या कर दिया, धो दिया। और लेकिन एक आप हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते, आपको इस पर विश्वास नहीं है, और आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे, पापों की माफी पाएंगे। लेकिन मैंने अप्लाई किया, आपने अभी अप्लाई नहीं किया। हमें बहुत टॉप क्लास एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ये सब अब बहुत टॉप क्लास एग्जाम्पल दिया। मैं आपको बताता हूं, यीशु का लहू, आपने टोटली मैसेज में रहना है, प्रचार में रहना है सारा। अब ये देखो, ये साबुन है, सबको दिखाई दे रही है, दिख रही है सबको, है जी, डिटोल, कीटाणु खत्म करने वाली, ठीक है, यहां पे ये रखी है। अब ये बताओ, यहां पर ये साबुन रखी हुई, दुनिया में बहुत सारे गंदे लोग हैं, है ना, नहाते भी धोते भी, 10 किलोमीटर दूर से स्मेल, बंदा ऐसा जीव रहे उल्टी आ जाए, ऐसे भी होते हैं जो साफ सफाई नहीं रखते, जो मतलब जिनको कोई मतलब ही नहीं है शरीर से, ऐसे भी होते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में साबुन की कमी है, फिर वो गंदे क्यों हैं, क्यों गंदे हैं? अब वहां पर ये साबुन रखी है और यहां पर मैं खड़ा हूं, ये साबुन मेरे को धो देगी, साफ कर देगी? अगर मैं थोड़ा सा इसके पास चल गया तो धो देगी? इसके ऊपर खड़े हुए मेरे को साफ कर देगी? इसकी चारों तरफ चक्कर काटते हुए, चक्कर काटता हुए ये मेरे को धो देगी? है जी? अगर जो बंदा गंदा है, साबुन की फैक्ट्री में भी काम करने लग जाए, तो क्या वो साफ हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उठानी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी और लगानी पड़ेगी, तब जाके ये साबुन काम करेगी। ऐसे ही यीशु का लहू है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे यीशु का लहू अप्लाई होता है विश्वास करने से, एक्शन में आने से काम करेगा वो। आमीन। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और मैं उसको अप्लाई करता हूं, अपने अंदर लेता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु के लहू की सामर्थ, ये है यीशु मसीह के लहू की पावर। आप पर छाप लगी है यीशु मसीह के लहू की। शैतान और उसकी चालें, उसके जादू टोना तांत्रिक विद्या, जितनी मर्जी उसके चाले क्यों ना हो, वो आपसे भागती हैं, क्योंकि आप लहू के बाड़े में हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब ये डिबेट खत्म हुई, ये डिबेट खत्म होते ही वो बंदा उस पास्टर से पूछने लगा, कहता मैंने आज तक बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट जो प्रचारक हैं, मैंने उनके इंटरव्यू लिए, लेकिन पौके आप कुछ अलग हैं, आप स्पेशल हैं, आप खास दास हैं परमेश्वर के। और पौके साहब बोले नहीं, आप फिर गलत हैं। कहता आप अब भी गलत हैं। बोले क्यों? मैं स्पेशल नहीं, मैं खास व्यक्ति नहीं। मैं बताऊं मैं कौन हूं? मैं यीशु मसीह के लहू की सामर्थ बताने का एक जीवता गवाह
तेरे सामने हूं। आमीन, हालेलुया। कि यीशु के लहू में क्या पावर है, मैं उसका गवाह हूं। आमीन, हालेलुया। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद पौं के साथ जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे, पीछे शोल्डर पे किसी ने हाथ लगाया और पीछे मुड़ के उसने देखा, ओ कौन? वही नास्तिक बंदा जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। जाते टाइम उसने लास्ट वर्ड बोले क्या? बॉक्टे साहब, वुड यू प्रे फॉर मी? क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु का लहू तुझे माफ करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु के लहू की पावर। और वो बंदा हैरान, बोलने लगा, दुनिया के लोग मेरे सामने आए, लेकिन तेरे अंदर से कुछ निकल रहा है जो मुझे कायल कर रहा है। उसने मुझे पकड़ लिया। यीशु का लहू इतना सामर्थी है, जब वो आपके रग रग में जाएगा, आपकी हड्डियों में जाएगा, शैतान के सारे सिम्पटम को उखाड़ कर बाहर फेंक देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जमीन पर कब्जा लेते हैं ना, देखा ना, जिसके पास ज्यादा पावर होगी कब्जा उसके पास होगा। यीशु के लहू से ज्यादा सामर्थी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आमीन। जब वो लहू आप पर अधिकार लेगा, शैतान की सारी सेना फेल और यीशु इस पर राज करेगा, इस देह के ऊपर। आमीन। पवित्र आत्मा का मंदिर कब बनोगे तब लहू वर्क करेगा, और वो वर्क को कैसे करना है? आपने अप्लाई करना है। आमीन, हालेलुया। ये है यीशु के लहू की पावर और सामर्थ। मैं पढ़ना चाहूंगा लेवी व्यवस्था की पुस्तक 8 अध्याय उसका 22। हमें आपको पता है जो नया नियम है, जो नया नियम है वो हमारे सामने क्या खुला हुआ है, और पुराने नियम की परछाई बोला गया है। जो लेवी व्यवस्था की 8 अध्याय उसका 22, यहां पे लिखा है, फिर वह दूसरे मेढ़े को जो संस्कार का मेढ़ा का समीप ले गया, और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तो वह बलि किया गया, और मूसा ने उसके लहू में से कुछ लेकर हारून के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया, और वह हारून के पुत्रों को समीप ले गया और लहू में से कुछ एक एक के दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। आमीन। क्या किया गया? मूसा ने हाथों पर, कानों पर और पांव के अंगूठों पर उनके क्या किए? साइन, चिन्ह, छाप लगाई गई लहू की। अगर आप इस चीज को लेकर नए टेस्टामेंट, नए नियम में आते हैं, तो हमारे सामने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर का मेमना है, उसका साइन आपके ऊपर लगेगा, हाथों, पांव, कानों में, अंदर आपके समीप, इनसाइड, इंटरनली, एक्सटर्नली जब वो काम करेगा, आप पर छाप लगेगी और आप बचाए हुए होंगे, आप संसार से अलग किए हुए होंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के मेमने के लहू से क्या है? धुले हुए हैं, और आप पर छाप है यीशु के लहू की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान की शक्ति फेल है, वो नाश है। क्यों? आप लहू से धुले हुए हैं। किसके? यीशु मसीह के। कौन सा? जो क्रूस पर बहाया गया वो लहू। आमीन, हालेलुया। वो किसी मनुष्य का नहीं था, वो यूसुफ का खून उसके अंदर नहीं था, मरियम का खून। मैं कहता हूं लूका बाइबल में कौन था? डॉक्टर। जो लूका था वो डॉक्टर था बाइबल के अंदर, और पक्का उसने मरियम के साथ 100% डिबेट की होगी। क्यों? डॉक्टर के अंदर आदत होती है चेक करने की। ओ, अगर तेरे अंदर यीशु मसीह आया, तेरी गर्भ में आया, तो यूसुफ का तो ब्लड उसके अंदर था नहीं, तो तेरे को कैसा फील हुआ? ये मैं कहता हूं लूका ने बड़ी डिटेल निकाली होगी, लेकिन लूका वो डॉक्टर अपनी पत्री में लिखता है, परम प्रधान का सामर्थ उस पर छाया किया गया, परम प्रधान के सामर्थ ने उस पर छाया की, और वो गर्भवती हुई, और उसका नाम जो पुत्र उसके द्वारा हुआ यीशु रखा गया। लिखा हुआ अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लूका जो डॉक्टर था उसने इसको मान लिया।
लिया पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा तू गर्भवती हुई थी, क्योंकि मरियम ने उसे बताया होगा, ओ स्वर्गदूत स्वर्ग से आया था, उसने अनाउंसमेंट की थी मैं गर्भवती होंगी। आमीन। और ऐसा जैसा उसने बोला ऐसा ही हुआ। और जो यीशु हमारे बीच में रहा वो क्या हुआ, बलिदान हुआ, क्रूस के ऊपर उसने लहू बहाया, वो जीवित उठा लिया गया। वो यीशु मसीह का चेला ऐसा था जो यीशु मसीह के बाद यीशु मसीह के पीछे चेलों के साथ लगा था, और पक्का उसने सारी डिटेल सब कुछ एविडेंस इकट्ठे करके वो अपनी पुस्तक में लूका में पहला सुसमाचार जो 4 सुसमाचार है उन सुसमाचारों की तीसरी पुस्तक उसमें लिखता है वो परम प्रधान की सामर्थ से क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। आमीन हालेलुया। उसके अंदर किसका खून था, परमेश्वर का। उसका पिता कौन था, स्वर्गीय। उसके अंदर परमेश्वर का खून बहता था, और वो खून जब बहा तो उसने क्या कर दिया, सारे जगत के पापों को माफ कर दिया। आमीन हालेलुया। काले गोरे रंग भेद, छोटा बड़ा अमीर गरीब ना, उसके पुत्र यीशु का लहू हर देखते हुए इंसान के पापों को माफ, क्षमा और शुद्ध करने में सामर्थ्य है। आमीन हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद करें सभी जन।